नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि पर्व पर शिवालयों में भक्त करेंगे जलाभिषेक। एकलिंगजी में लाखों भक्तों के पहुंचने की उम्मीद से जिला कलेक्टर ने लिया तैयारियों का जायजा। सुरक्षा में 400 से अधिक जवान होंगे तैनात। उदयपुर के सुखेर थाना पुलिस और डीएसटी टीम की कार्यवाही। एक हुक्का बार पकड़ा और शहर में हुक्के और तंबाकू सप्लाई करने में 2 गिरफ्तार। उदयपुर के डबोक में सोमवार देर रात खड़े टैंकर से टकराई कार। पति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। कार के आगे का आधा हिस्सा टैंकर की टक्कर के बाद बिखरा। अब खबरें विस्तार से। मेवाड़ के महाराजा भगवान एकलिंगनाथ के दरबार में महाशिवरात्रि के मौके पर भव्य मेला आयोजित होता है। वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत लगने वाले इस मेले में लाखों भक्त महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन करते हैं। भक्तों के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं का जिम्मा जिला प्रशासन का होता है। ऐसे में मंगलवार को उदयपुर जिला कलेक्टर निमित मेहता कैलाशपुरी पहुंचे और मेले में आने वाले दर्शनार्थियों की संभावित भीड़ के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पार्किंग, बैरिकेडिंग, पेयजल सुविधा, सफाई व्यवस्था आदि का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने देलवाड़ा मार्ग पर की गई पार्किंग व्यवस्था का अवलोकन किया। बड़गांव उपखंड अधिकारी निर्मा बिश्नोई, तहसीलदार हितेश त्रिवेदी सहित अन्य अधिकारियों को यथासंभव पार्किंग बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके पश्चात उन्होंने मंदिर के मुख्य द्वार के समीप चल रहे बैरिकेडिंग कार्य का अवलोकन किया। महिला पुरुष दर्शनार्थियों के लिए पृथक पंक्तियों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने अवगत करवाया कि करीब 2 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग की जा रही है। इसके मध्य 3-4 स्थलों पर ब्लॉक बनाए जा रहे हैं ताकि व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए दर्शनार्थियों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। जिला कलेक्टर ने पूरे बैरिकेडिंग मार्ग पर जगह जगह पेयजल व्यवस्था, चल शौचालय आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर मेहता ने कहा कि लगभग 2 लाख दर्शनार्थियों के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद रहनी चाहिए, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए जो सही लगे वह करे, किसी के प्रभाव में आने की आवश्यकता नहीं है। उपाधीक्षक कैलाश चंद्र तथा थानाधिकारी रविंद्र ने अवगत करवाया कि अलग अलग पारियों में 400 से अधिक जवान तैनात रहेंगे। जिला कलेक्टर ने सीसीटीवी कैमरों की अवस्थिति के बारे में फीडबैक लिया। इसमें सामने आया कि मुख्य मंदिर तथा मंदिर के मुख्य द्वार के सामने कैमरे लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दर्शनार्थियों की कतारें मंगलवार रात से ही लगनी शुरू हो जाएगी। मंदिर में दर्शन बुधवार तड़के खुलेंगे। ऐसे में रात भर लोग कतारबद्ध रहेंगे। ऐसे में व्यवस्थाएं बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे महत्वपूर्ण है। उदयपुर शहर पुलिस ने एक रेस्टोरेंट से अवैध हुक्का बार और एक घर से विभिन्न रेस्टोरेंट और कैफे में हुक्का और तंबाकू सहित अन्य सामान पकड़ा है, जिसे सप्लाई किया जाता था। पुलिस ने 2 युवकों को भी साथ में गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी रविंद्र चारण और स्पेशल टीम प्रभारी श्याम सिंह रत्नू ने बताया कि सूचना मिली कि न्यू केशव नगर स्थित द ग्रासरूम कैफे में कैफे संचालक अवैध रूप से ग्राहकों को हुक्का पिलाता है। सूचना पर पुलिस टीम ने रेस्टोरेंट पर दबिश दी। रेस्टोरेंट में धवल शर्मा मिले और कैफे में 17 हुक्के तथा हुक्के पीने के पाइप, तंबाकू युक्त फ्लेवर और कोयले के पैकेट मिले, जिनको जब्त किया गया। पुलिस टीम ने धवल शर्मा से पूछताछ की तो सामने आया कि भोपालपुरा क्षेत्र में एक मकान में कल्पेश जोशी नाम का व्यक्ति भी बड़ी संख्या में हुक्का का भंडारण करता है तथा अलग अलग कैफे व रेस्टोरेंट में हुक्के व तंबाकू युक्त फ्लेवर व अन्य सामग्री की सप्लाई करता है। सूचना पर पुलिस जाब्ता भोपालपुरा में एक मकान में कल्पेश जोशी के यहाँ पहुंचा। मकान की तलाशी ली तो मौके पर कुल 76 हुक्के, 60 हुक्का पीने के लिए पाइप और कुल 160 हुक्के में प्रयोग होने वाले तंबाकू युक्त फ्लेवर, 32 पैकेट फिल्टर तथा 3 कोयले के पैकेट जब्त किए हैं। कल्पेश जोशी ने पूछताछ में इस हुक्का सामग्री का भंडारण कर तथा शहर के अन्य रेस्टोरेंट आदि में सप्लाई करना बताया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।
उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र में देर रात हुए एक सड़क हादसे में गुजरात के व्यक्ति की मौत हो गई है। तेज स्पीड में आ रही कार खड़े टैंकर से टकरा गई। हादसे में उनकी पत्नी भी गंभीर घायल हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि कार के आगे का आधा हिस्सा टैंकर की टक्कर के बाद बिखर गया। इसमें मृतक हरीश कुमार रामलाल का शव भी पिचक गया है। वहीं हादसे में उनकी पत्नी वर्षाबेन गंभीर घायल है। थानाधिकारी हुकुम सिंह ने बताया कि मृतक हरीश कुमार गुजरात के गांधीनगर पंचवटी एरिया कॉलोनी के रहने वाले थे। रात में वे चित्तौड़गढ़ से गुजरात जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि टैंकर खराब हो गया था। ऐसे में ड्राइवर ने एयरपोर्ट के पास स्थित कोटा कचौरी की दुकान के पास उसे पार्क कर दिया था। ऐसे में स्पीड में आ रही कार सवार हरीश कुमार खड़े टैंकर से टकरा गए। हादसे में उनकी मौत हो गई और थानाधिकारी ने बताया कि कार के आगे का आधा हिस्सा टैंकर में फंस गया था। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पति पत्नी दोनों को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन टक्कर की वजह से कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऐसे में लोगों ने इन्हें निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे में हरीश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी। उनका शव कार में फंस गया था। हादसे में उनकी पत्नी भी घायल है, जिन्हें पास ही के निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां से उन्हें उदयपुर के सरकारी एमबी हॉस्पिटल में रेफर किया गया। परिवार के लोगों को हादसे की जानकारी दे दी गई है। प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामले में कठोर कार्यवाही की मांग को लेकर सर्व हिंदू समाज के बैनर तले मंगलवार को हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर लव जिहाद के खिलाफ कठोर कार्यवाही के साथ हिंदू लड़कियों को फंसाने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लड़कों को फांसी की सजा दिलवाने की मांग की है। हिंदू जागरण मंच के रविकांत त्रिपाठी ने बताया कि उदयपुर शहर के फतेह सागर के सामने अंबावगढ़ की पहाड़ियों पर अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा मीनारनुमा अवैध मस्जिद बनाई जा रही है। जिला प्रशासन उस निर्माण को ध्वस्त करवाए ताकि अवैध निर्माण कहीं पर भी नहीं हो। इसके अलावा विजडम होम स्कूल में मुस्लिया शासक अकबर का अनुसरण कर मीना बाजार लगाने के विरोध में स्कूल प्रशासन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की मांग की गई है। साथ ही स्कूल की मान्यता रद्द करवाने की मांग की गई है। त्रिपाठी ने बताया कि मुस्लिम युवक द्वारा अजमेर में 92 ब्लैकमेल कांड को दोहराते हुए विजयनगर ब्यावर ब्लैकमेल कांड पर कठोर कार्यवाही एवं पूरे प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई है। ज्ञापन के दौरान हिंदू संगठन से कमलेंद्र सिंह पवार, धर्मोत्सव समिति के अध्यक्ष दिनेश मकवाना, शैलेंद्र चौहान, दीक्षा भार्गव सहित कई लोग मौजूद थे। आज उदयपुर के सर्व हिंदू समाज के सभी जाति बिरादरी समाज के प्रमुख प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन देने के लिए विजयनगर ब्यावर जिले में जो स्थित अभी नाबालिग बच्चियों के साथ जिस प्रकार से दया शोषण और रेप कर उनके साथ जिस तरह से मोबाइल के प्रलोभन से 1992 अजमेर कांड के बाद इस दूसरे कांड को उन्होंने अंजाम दिया है, उसके विरोध में कठोर कानूनी कार्रवाई, फांसी की सजा तक की मांग। हत्या का केस में व्यक्ति एक बार मरता है, लव जिहाद और इस प्रकार के मामले में लड़कियां पूरे जीवन, बच्चियां पूरे जीवन बार बार मरती है। इसलिए मृत्यु से बड़ा केस मानते हुए सभी समाज प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री महोदय और माननीय राज्यपाल महोदय से ज्ञापन के माध्यम से हम ये मांग कर रहे हैं कि लव जिहाद के ऊपर कठोर कानून बनाने का इस उपलक्ष्य में ज्ञापन मार्फत कलेक्टर साहब के हम लोग देने के लिए उपस्थित हुए हैं। दूसरा विषय है उदयपुर के स्थानीय मल्ला तला स्कूल विजडम होम स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहां दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बच्चे पढ़ाई करते हैं। उस स्कूल में मुगलिया समय के अकबर के द्वारा आयोजित मीना बाजार जो लगाया जाता था, उस मेले के उस नाम पर मीना बाजार के नाम से मेले का आयोजन रविवार को किया गया, जिसका समस्त पूरे समाज के लोग विरोध करते हैं। अकबर के मीना बाजार को हम मेवाड़ में स्वीकार नहीं करेंगे। अकबर के द्वारा लगाए मीना बाजार को बंद कराने का भी मेवाड़ की बेटी किरणा ने ही बंद करवाया था। उसी उपलक्ष्य में आज मेवाड़ के समस्त समाज के लोगों ने यह कलेक्टर साहब के सामने मांग की है कि जो विजडम स्कूल के संचालक हैं, जो इस प्रकार का मीना बाजार का आयोजन करते हैं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए, मीना बाजार बंद कराया जाए और मीना बाजार के स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। तीसरा विषय अंबावगढ़ पर जो अवैध निर्माण किया जा रहा है मस्जिद के रूप में, जिसकी कोई अनुमति नहीं है शासन प्रशासन के द्वारा,
और वह जिस प्रकार से मीनारें बनाई जा रही है, जिसकी कोई अनुमति नहीं होने के बाद ऐसे बनाने वाले के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई करी जाए और इस अवैध निर्माण को तोड़ा जाए, जिससे समाज के अंदर किसी प्रकार की अशांति ना फैले। ऐसी मांग को लेकर हम आज यहाँ सभी हिंदू समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मतलब अभी अजमेर कांड को हम भूले नहीं थे और आज हमें ब्यावर कांड से गुजरना पड़ रहा है। इसका कारण कि हमारी लचर कानून व्यवस्था 32 साल बाद क्या फैसला देती है, ये किसी से छुपा नहीं है। आज बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि इससे घटिया क्या हो सकता है। और आज हमारी बच्चियां ब्यावर में फिर कहते मृत्यु हो जाएगी तो छूट जाएंगे, लेकिन सामाजिक प्रताड़ना हमारी बच्चियों को रेप के बाद किस तरह से झेलनी पड़ती है, ये किसी से छुपा थोड़ा ही है। हमारी बच्चियां कब तक ये चोट खाती रहेंगी, और ये सिर्फ मजहबी मानसिकता के तहत हो रहा है। कोई ये नहीं कि आम अपराधी हैं, कोई क्या ग्रुप बनाकर एक ही कम्युनिटी की लड़कियों को टारगेट कर रहे हो। हमें तो ये तालीम नहीं दी गई इस तरह की कि केवल मुस्लिम लड़कियों को शिकार बनाया जाए। कब तक हम सहन करेंगे? इसलिए अब ज्ञापन देंगे। अभी शांतिपूर्वक है ये, और शांति ही हम चाहते हैं, क्योंकि हम शुरू से बहुत सहिष्णु रहे हैं। वरना हमारे देश में ये विधर्मी आकर के अपने पैठ नहीं जमा पाते अगर हम असहिष्णु होते तो। हमारे मंदिर मस्जिदें जो ये बने हुए हैं ना आज, जिसको हम गंगा जमनी बोलते हैं, गंगा और यमुना दोनों हमारी हैं, ये किसी की देन नहीं है। आज हम आए हैं ना ये ब्यावर कांड को ऊपर आए हैं, अपनी लड़कियों का बचाव करने के लिए हमें कानून व्यवस्था में सुधार कराना होगा और इन अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। इससे कम में हिंदू समाज संतुष्ट नहीं होगा। या तो विजडम सोसाइटी का भी ये एक मामला है, ये किस तरह से भूमि ऐसे लोगों को अलॉट की जाती है और क्या ये किया जाता है, ये सब हमारा लिखित में ज्ञापन जा रहा है और हमारे रवि भैया सब कुछ बता भी चुके हैं अभी तक का। लेकिन मैं मूलतः जितना प्रभावित इससे हुई हूँ ना, मेरी मानसिकता बहुत आज मतलब टूटी हुई है कि हमारी बच्चियों के साथ ऐसा हुआ और हम जीवित हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे इन अपराधियों के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर की प्रमुख फतेहसागर झील में मंगलवार को एक ही जगह पर 2 महिलाओं के शव मिले हैं। दोनों की पहचान अध्यापिका और स्टूडेंट के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार शहर की प्रमुख फतेहसागर झील में एक महिला का शव तैरता हुआ सुबह मॉर्निंग वॉक करने आए लोगों ने देखा तो पुलिस कंट्रोल रूम को बताया। इस पर पुलिस कंट्रोल रूम ने अंबामाता थाने और राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर को बताया। इस पर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। शव को टीम ने बाहर निकाला और मोर्चरी में रखवाया। टीम में वाहन चालक सुरेश सालवी, गोताखोर विजय नकवाल, विपुल चौधरी, हितेश सोलंकी, कैलाश गमेती, मुकेश सेन आदि शामिल रहे। शाम को फिर से सूचना मिली कि जहां पर महिला का शव मिला है वहीं पर इस महिला की पहचान बिच्छीवाड़ा निवासी कविता के रूप में हुई है। शाम को उसी स्थान पर फतेहसागर में एक अन्य महिला का शव मिला जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि एक अध्यापिका और शिष्या है। महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व मंगलवार को शिवदल मेवाड़ की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा शहर के टाउन हॉल से शुरू होकर बापू बाजार, सूरजपोल, तीजका चौक, दहली गेट, अश्विनी बाजार, चेतक सर्कल होते हुए नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में 125 फीट के 2 तिरंगे आकर्षण का केंद्र थे। एक तिरंगा शोभा यात्रा के आगे था तो वही दूसरा तिरंगा शोभा यात्रा के अंतिम छोर पर था। शोभा यात्रा में ऊंट गाड़ियों पर 12 ज्योतिर्लिंग रखे हुए थे तो वही दूसरी ओर घोड़ों पर लोग सवार थे। खास बात यह थी कि सभी पुरुषों ने सिर पर केसर या साफा धारण कर रखा था, वही महिलाएं चुंदड़ ओढ़े थी। महिलाएं शोभा यात्रा में जमकर नृत्य किया। शिवदल मेवाड़ की ओर से कई वर्षों से यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा में कई धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी भी शामिल हुए। उदयपुर में मंडी शुल्क को कम करने के साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे व्यापारियों ने मंगलवार को कृषि मंडी के गेट पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाने की बात कही। इधर मंडी में कुछ दुकानें खुली होने की वजह से खरीदारी के लिए जाने वाले लोगों को अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मंडी के बंद होने से 3 दिनों में 25 करोड़ से अधिक का व्यापार प्रभावित हुआ है। राजस्थान खादी व्यापार संघ के आह्वान पर राजस्थान पूरे प्रदेश की मंडियां 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक बंद रखी जा रही है। आज पूरे प्रदेश की राजस्थान खादी व्यापार संघ के अंतर्गत जयपुर में मीटिंग है, उसमें
सरकार के नहीं मानने पर आगे की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा। 26 तारीख तक अभी बंद है। इसी क्रम में हमने पिछले 3 दिन से सभी से अपील की है कि कृषि मंडी में लोडिंग अनलोडिंग कंप्लीट बंद है। कोई भी हमाल मजदूर गाड़ी वाला कोई भी मंडी नहीं आए ताकि उनको असुविधा नहीं हो। सरकार हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको मान नहीं रही है। सरकार के मांगने तक आंदोलन यथावत रहेगा। उसके लिए जो भी हमारी कृषि मंडी में एसोसिएशन है उन सब ने सहयोग दिया है। व्यापार मंडल उन सबका आभार और धन्यवाद प्रकट करता है कि उन सबके सहयोग से यह एक आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन हो रहा है। सभी के सहयोग से पूर्णतः मंडी बंद है। हमें भी दुख है कि मंडी बंद होने से सभी को परेशानी हो रही है, लेकिन जब हमारे व्यापार की स्थिति पर बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है तो मजबूरी में व्यापारी को ये कदम उठाना पड़ता है। सरकार को हमारी मांगे अतिशीघ्र मान लेनी चाहिए ताकि आंदोलन खत्म हो। अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो आगे का रुख क्या रहेगा? आज जयपुर में मीटिंग है पूरे प्रदेश की, उसके तहत राजस्थान खादी व्यापार संघ जो भी आगे निर्णय लेगा उसको हम मांगेंगे। क्या कितना नुकसान होने के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर उदयपुर की बात करें तो 15 से 20 करोड़ रुपए का रोज का नुकसान है। राज्य सरकार को भी राजस्व का नुकसान है। पूरे प्रदेश का तो बहुत ही भारी नुकसान है। कृषि विभाग के कार्मिकों से करवाई जा रही फसल गिरदावरी के विरोध में मंगलवार को कृषि कार्मिकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और गिरदावरी के कार्य से मुक्ति करवाने की मांग की है। कृषि कार्मिकों ने बताया कि फसल गिरदावरी का कार्य राजस्व विभाग की ओर से किया जाता है, लेकिन अब कृषि कार्मिकों के द्वारा यह कार्य करवाया जा रहा है जो कि अनुचित है। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि कार्मिकों को किसान स्तर से ई गिरदावरी ऐप के प्रचार प्रसार के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके तहत कृषि कार्मिक ई गिरदावरी ऐप का प्रचार प्रसार लगातार विभिन्न माध्यमों यथा व्हाट्सएप ग्रुप, किसान गोष्ठी, कृषक प्रशिक्षण व व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं। परंतु वर्तमान में आयुक्तालय के पत्र का गलत अर्थ निकालकर प्रशासन व विभागीय अधिकारियों के द्वारा फील्ड में कृषि कार्मिकों पर ई गिरदावरी करवाने का दबाव बनाया जा रहा है, जो कि राजस्व विभाग के कार्मिकों का कार्य है, इसलिए उन्हीं से यह काम करवाया जाए। आज हम लोगों ने अपने संयुक्त समन्वय समिति के माध्यम से माननीय जिला कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है। हमें चूँकि हमारा मूल विभाग कृषि विभाग है और हमको प्रशासन गिरदावरी करने के लिए कहता है, जो मूल रूप से ये गिरदावरी का काम राजस्व विभाग का है, जिसको पटवारी साहिबान और गिरदावरी साहिबान करते हैं। हम लोगों का ये मूल कार्य भी नहीं है और उसके अलावा हम लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। ये ई गिरदावरी का सिस्टम है, इसको मैं आपको बताऊं। ई गिरदावरी का अर्थ ये है कि आपको ऐप के ऊपर उस पर्टिकुलर खसरे में जा कर के और उसकी किसान की डिटेल भरनी है और उस खसरे के ऊपर फ़ोटो खींचना है। अगर उस खसरे से अगर दूसरी जगह पर आप हैं तो वो अपलोड नहीं होगा। इसका मतलब आपको एग्जैक्ट उस खसरे की जानकारी होना चाहिए, जिसके नक्शे हमारे पास नहीं है। ऐसी अवस्था में हमारे जो विभागीय कार्य हैं उन मूल कार्यों को डीबीटी की जो योजना है, हम किसानों को कई तरह के अनुदान दिलाते हैं, जिसके अंदर तारबंदी है, पाइपलाइन है, फवारा सिस्टम है, जैविक गोवर्धन योजना है, दूसरी भी कंपोस्ट योजना है, बहुत सारी योजनाएं। और मार्च के महीने में हमें करोड़ों रुपए की अनुदान किसानों के खाते में भेजना है और वो कार्य हार्म होता है तो किसान हमको पूरे साल परेशानी करते हैं। तो इस संबंध में हम माननीय कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने आए थे कि आप हमारे मूल कार्य को करने देवें और ये जो कार्य जिससे विभाग का है इसको वो काम करें। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि पर्व पर शिवालयों में भक्त करेंगे जलाभिषेक। एकलिंगजी में लाखों भक्तों के पहुंचने की उम्मीद से जिला कलेक्टर ने लिया तैयारियों का जायजा। सुरक्षा में 400 से अधिक जवान होंगे तैनात। उदयपुर के सुखेर थाना पुलिस और डीएसटी टीम की कार्यवाही। एक हुक्का बार पकड़ा और शहर में हुक्के और तंबाकू सप्लाई करने में 2 गिरफ्तार। उदयपुर के डबोक में सोमवार देर रात खड़े टैंकर से टकराई कार। पति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। कार के आगे का आधा हिस्सा टैंकर की टक्कर के बाद बिखरा। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।